उत्तराखंड सरकार का ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत इसका नोडल जहां से फंड आना है वो डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का फंड आएगा और इसमें लमसम जो है 3500 रुपए हर बेनिफिशियरी को दिया जाएगा। अब कंसर्न रह गया कि आप लोगों ने इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कार्य चालू कर दिया। अब सत्यम ने बताया सीएससी मैनेजर के द्वारा कि कुछ शिकायतें आप लोगों का है, तो उसको हम लोग सुओ मोटो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हो सकता है क्योंकि नया पोर्टल बना हुआ है कुछ इश्यूज होंगे और हम लोग रियल टाइम में उसको सॉल्व भी करेंगे, रिजॉल्व भी करेंगे। अब जैसा कि डीआईओ साहब ने बताया कि वो राज्य स्तर पे लगातार आप लोग का सत्यम एक काम करना, इस तरह का भी शिकायतें आ रहा है, ठीक है, इंडिविजुअली तो क्योंकि बहुत सारे इसमें जुड़े हुए, इंडिविजुअली हम लोग सबका नहीं सुन पाए। जो आपने मेजर 3 बिंदु पे बताया है या और भी आपको रियल टाइम में सभी सीएससी संचालक आप लोग रियल टाइम पे जो ग्राउंड पे इशू फेस कर रहे हैं वो अपने सीएससी मैनेजर को दे और सीएससी मैनेजर इन कोऑर्डिनेशन विद डीआईओ राज्य जो एसओपी का कॉपी आया उसमें लास्ट में टेक्निकल टीम जो स्टेट है उसका नंबर दिया हुआ है। अब इसको आप लोग मान के चले कि चूंकि ये टाइम बद्ध है, हम लोग को 30 तक सारे रजिस्ट्रेशन कराने हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता किस टाइम। जैसे अभी जो शिकायत है उसको स्टेट टीम से बात कर लीजिए और अगर नहीं वो कहते हैं उस बात को स्वीकारते हैं तो किसी वीएलई से वो जो होता है कि रिमोट एक्सेस लेते हैं हम लोग सिस्टम का और करके सामने उसको दिखाएं ताकि उसको लगे कि हाँ जो इश्यूज रेज किया जा रहा है वो जेन्युइन हो। इट इज इजीली, अगर डीआईओ साहब चाहे तो वैसे करके रिमोट एक्सेस लेकर उसका देख ले कि रियली ये प्रॉब्लम सफर हो रहा है, ताकि आप रियल इश्यूज आप रियली में स्टेट टेक्निकल टीम को बता पाएंगे। और इसको हम लोग मान रहे हैं जो शिकायत होगा वो जेन्युइन होगा। हम इसको सुओ मोटो ले रहे हैं एंड वी विल ट्राई टू रिजॉल्व। हम लोग इसको रियल टाइम बेसिस पे रिजॉल्व करने का प्रयास करें। कह दे रहा हूं कि जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना में किए थे उनको पुनः हो सकता है उनका डाटा इस पोर्टल पे शिफ्ट हो जाता, लेकिन पुनः रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करनी हर कोई आएगा। इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ना समझे कि हमने JR5 पे कर दिया है तो इस पे करने की जरूरत नहीं है। एकदम क्लियर इसमें रहे कि 100% फिर से रजिस्ट्रेशन कराना है। जिनका JR5 में हो गया उसका डाटा पोर्टल पे आ जाएगा, लेकिन पुनः वो प्रक्रिया करनी पड़ेगी। बाकी नेक्स्ट जो इशू रहता है कि सीएससी संचालक रहते हो उनको रहता है कि ये पैसे जो होगा बियर कौन करेगा। तो आज राज्य सरकार ने बता दिया क्लियरिटी कि जो नया रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए 40 रुपए और जो जिनका ऑलरेडी JR5 पे डाटा है और पोर्ट होकर इस उनके लिए 10 रुपए और टोकन के रूप में हर जो आएगा आपके पास उससे 1 रुपए लेना। मोस्ट प्रॉब्ली अगर हो सकता है आज ही बैठक हुई तो आज शायद अभी तक तो चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन वो आ जाएगी। तो इसमें कॉस्ट क्या है वो क्लियर है। जो टेक्निकल इशू है वो रियल टाइम पे हम लोग रिजॉल्व करेंगे। और तीसरा है कि 100% लोगों को हम लोग को कवर करना है। 100% उन लोगों को जो किसान है या बताया गया जो लैंडलेस लेबरर है या कुछ टेनेंट के रूप में जैसे बटाईदार या फिर नगदी लेकर करते हैं खेती, उन सभी को इसमें एनरोल करना है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में JR5 नहीं लागू होगा इस साल क्योंकि ये 10 ब्लॉक सूखा घोषित हो चुका है। तो इसलिए हम लोगों को केवल मुख्यमंत्री सुखा राहत योजना में ही हर लाभुक को बेनिफिट इस साल दिलवा पाए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, झारखंड में इस बार वर्षा कम हुई, जिसके बाद लोगों ने अपना खेती नहीं कर पाया, धान की रोपाई नहीं कर पाया। और झारखंड सरकार ने इसका आकलन किया, तमाम जिलों में जाकर के इसका सर्वे किया और झारखंड के 22 जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद झारखंड सरकार ने एक नई योजना को लॉन्च किया। झारखंड राज्य फसल राहत योजना तो पहले से ही लॉन्च था ही, उसमें 3500 रुपये देने की बात की गई थी। लेकिन जब सूखाग्रस्त हो गया झारखंड के 22 जिले, तो ऐसी स्थिति में फसल राहत की कोई बात ही नहीं है। फसल जब लगा ही नहीं तो फसल बर्बाद क्या होगा। तो इसके लिए झारखंड सरकार ने एक नई योजना को लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री फसल राहत योजना। और मुख्यमंत्री फसल राहत योजना में आवेदन का अंतिम तिथि भी 30 तारीख को निर्धारित कर दिया गया है। ऐसे में किसान परेशान है कि करना क्या है। जब फसल राहत योजना में एक बार हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं तो दोबारा क्या कुछ करना होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपका झारखंड राज्य फसल राहत योजना में ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन आवेदन आपने कर दिया है, अगर फाइनल आवेदन हो गया है तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सीधे प्रज्ञा केंद्र में जाएंगे, वहाँ अपना आधार कार्ड देंगे, वो आपका इस आवेदन को मुख्यमंत्री फसल राहत योजना में कन्वर्ट कर देंगे। आपको कहीं कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल तो है दूसरा कि बहुत सारे आवेदन ऐसे हैं जिनका अभी तक फाइनल नहीं हुआ था। ऑनलाइन करने के बाद, झारखंड राज्य फसल राहत योजना में आवेदन करने के बाद उन लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, KYC नहीं किया, वैसे किसान आज परेशान हैं। तो उसके लिए अभी पोर्टल भी चालू नहीं है और पोर्टल में कुछ काम भी हो रहा है। ये समस्या
उत्पन्न होने का एक दूसरा कारण ये भी है कि एक घर में एक किसान को झारखंड सरकार की ओर से लाभ देने की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुआ। एक घर से 3, 4, 5 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। उसे रोकने के लिए झारखंड सरकार की ओर से राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया और राशन कार्ड अभी अपलोड हो नहीं रहा है। तो राशन कार्ड अपलोड करने के लिए उस वेबसाइट में अभी काम चल रहा है और जैसे ही वो फाइनल हो जाएगा फिर से जितने भी पुराने आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं उसका भी आवेदन होना शुरू हो जाएगा। अब बात आती है दूसरा कि मुख्यमंत्री फसल राहत योजना जो कभी आवेदन किए ही नहीं है, जैसे राहत योजना में झारखंड राज्य फसल राहत योजना में जो आवेदन नहीं किए हैं उसे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। वो सीधा अपना डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन का पर्चा लेकर के जैसे ही प्रज्ञा केंद्र में जाएंगे वहाँ पर वो आवेदन कर देंगे। डायरेक्ट प्रज्ञा केंद्र लॉगिन करेंगे, उसके बाद झारखंड मुख्यमंत्री फसल राहत योजना में उनका रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करके उनका फाइनल कर देंगे। और सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ आती है कि किसान परेशान क्यों है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन करने का चार्ज लिया जाता है, फिर KYC करने का चार्ज लिया जाता है और फिर नया आवेदन, अगर जैसे फसल राहत योजना में एक बार लोगों ने पैसा दिया, KYC करने का पैसा दिया, अब फिर से मुख्यमंत्री फसल राहत योजना में आवेदन करने और उसका KYC करने का पैसा लगेगा तो किसान परेशान होंगे ही। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री फसल राहत योजना के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया है। और किसान सबसे ज़्यादा परेशान क्यों है? किसान सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए है क्योंकि धान की रोपाई हुई नहीं, धान हुआ नहीं और उसके बावजूद भी सरकार की ओर से अगर बार बार खर्चा करवाए तो किसान परेशान होगा ही। लेकिन झारखंड सरकार ने इसे जानते हुए, इसे समझते हुए किसानों को बार बार खर्चा नहीं करवाने के लिए झारखंड सरकार ने इसका पूरा शुल्क देने का पीड़ा अपने ऊपर उठाया है। झारखंड सरकार का साफ कहना है कि जो एक बार आवेदन कर दिए हैं उसे दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। 40 रुपया उसका निर्धारित किया गया था, लेकिन उसे बाद में निःशुल्क कर दिया, KYC निःशुल्क कर दिया गया था। फिर जो मुख्यमंत्री फसल राहत योजना में ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसका भी 40 रुपया शुल्क रखा गया है, लेकिन जो पहले कर चुके हैं आवेदन उसका अभी निःशुल्क में आवेदन होगा। तो इसलिए किसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना झारखंड राज्य फसल राहत योजना में जो आवेदन किए थे वो भी मुख्यमंत्री फसल राहत योजना में आवेदन करें और जो नहीं किए हैं अभी तक वो भी अपना मुख्यमंत्री फसल राहत योजना में आवेदन कर दें, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ में आवेदन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड और आपका ज़मीन का पर्चा होना अनिवार्य है।